आप श्री राधाष्टमी के दूसरे दिन नवमी का प्रवचन सुने। मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहम दीनानुग्रह कारकम। सब लोग, सभी जीव स्वाभाविक सुख के आकांक्षी हैं, पर उसके साथ एक बात और जोड़ दी जाती है। सुख चाहते सब, पर वो सुख चाहते हैं नित्य और पूर्ण। इसीलिए कोई भी जगत का किसी भी क्षेत्र का मनुष्य, देवता, सुर, असुर, नार, नर, किन्नर अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं है। आत्मा, ब्रह्म, भगवान ये नित्य है और पूर्ण है। इसलिए सिद्धांत है कि आत्मा की तृप्ति बिना नित्यता और पूर्णता के नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा कुटुंबी, बड़े से बड़ा अमीर, उनसे पूछिए, वो अगर सच कहेंगे तो ये कहेंगे कि कुछ कमी है। इतना सा पूरा हो जाए तो आराम, तो आनंद मिले। और ये कुछ कमी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, इसकी पूर्ति कभी होती नहीं। क्यों? कि प्रकृति का राज्य है ना, प्रकृति के राज्य में पूर्णता नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति उपाधि नित्य परिवर्तनशील है। खेल बदलते हैं, पर जो खेलने वाला वो नहीं बदलता। तो जब तक खेलने वाले के साथ हम न मिल जाएं, तब तक हमें किसी अवस्था में भी तृप्ति प्राप्त हो ये संभव नहीं है। इंद्र भले बन जाए, बल्कि ये एक रहस्य है और बड़ा रहस्य होने पर भी ये खुला रहस्य है। रहस्य होने पर भी खुला रहस्य है। वो यह है कि जितना जितना भौतिक जगत में प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा मनुष्य संपन्न होता है, उतना उतना उसका अभाव बढ़ता है। जिस आदमी के पास 10 रुपए महीने की आमदनी है, वो 100 तक में मान लेता है कि 100 हो जाए तो काम हो जाए। पर जिसके करोड़ रुपए है पास में और करोड़ की आमदनी है, वो क्या सोचाएगा? स्वाभाविक बात है, वो चाहेगा कि 100 करोड़ हो जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए। तो ये नियम है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं, ये नियम है कि जो जिस अवस्था में है उसमें अपूर्णता का अनुभव करता है और आगे बढ़ना चाहता है। ये प्रकृति का नियम है। निश्चय सभी, और सभी की बात है, 100 वाले की बात नहीं। ये जितना जितना प्रकृति का राज्य है, प्रकृति के राज्य में जो जो अभाव की पूर्ति होती है, त्यों त्यों अभावों की वृद्धि होती है। जैसे बहुत मामूली बात, किसी का लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, वो चाहता है पुत्र मिले। पुत्र न होने का दुख है, बड़ी वेदना है, पर पुत्र न होने भर की वेदना है। पुत्र हो गया, अभाव की पूर्ति हुई ना। पर अभाव की पूर्ति होते ही पुत्र ने आते ही मानो कहना शुरू किया कि देखो मुझे पालना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे योग्य बनाना है, मेरा विवाह करना है, शादी करनी है, मुझे फिर अपना वारिस बनाना है और मेरे लिए अमुक अमुक चीज इकट्ठी करके तब मरना है। ये पुत्र में पैदा होते ही अपनी पुत्रता की भाषा में, चाहे वाणी ने खुली हो, कह देता है। छोटी सी चीज
मोटर नहीं, दूसरों के देखते हैं मोटर मन चलता है, भी होनी चाहिए। अब कहीं से संगा करके मोटर भी ले ली, तो मोटर में बंद नहीं घर में आकर के, अब उसे गैर चाहिए, शोफर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मोबिल ऑयल चाहिए, नवान क्या क्या चाहिए, टैक्स चाहिए और उसकी जोखिम बेचनी चाहिए। एक मोटर में कितने भाव पैदा कर दिए। इसी प्रकार जगत की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही प्रचुरता के लिए हुए हो, है अभावमयी, ये सिद्धांत है। इसलिए जो सुख चाहते हम, वो सुख पूर्ण और नित्य किसी अवस्था में इंद्र को भी नहीं मिल सकता। बादशाह की बात तो अलग है। क्यों नहीं मिल सकता? वो दुख क्या है? प्रतिकूलता की भावना दुख है और चाह की पूर्ति में प्रतिकूलता है। हम जो इच्छा करते हैं, कोई भी इच्छा की पूर्ति न हो, इसका नाम प्रतिकूलता है। जल का गिलास मांगा और समय पर नहीं आया, मामूली बात प्रतिकूलता हो गई, दुख हो गया, क्षोभ हो गया, गुस्सा आ गया, कामात क्रोध हो गया थे। तो ये चाह की अपूर्ति जो है, ये दुखदायिनी होती है और भोग जगत में चाह कभी मिट सकती नहीं। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा दे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। एक सुंदर सा दृष्टांत है। एक महाराज भर्तृहरि संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो विचरते थे ऐसे ही जहाँ कहीं भी। तो किसी एक किसान के खेत में एक दिन ज्यादा थे, कोई घर द्वार तो था नहीं, जहाँ मन चला छाया दिखी, थके थे बैठ गए। हुआ क्या उस दिन कि किसान के एक सोने की मोहर खो गई थी, एक गहना खो गया था कोई। उस दिन वो गहना उसे मिल गया। गहना 200-400 रुपए का था, इतनी पूंजी बड़ी से बड़ी। तो गहना जब उसे मिल गया तो स्त्रियों में श्रद्धा ज्यादा होती है। उस स्त्री ने कहा किसान की पत्नी ने कि देखो जी, अपने खेत में आज एक महात्मा के चरण चिते हैं, ये उसका फल है कि खोया गहना मिल गया। तो कहा फिर उनको कुछ देना चाहिए। अरे महात्मा ने इतनी कृपा की कि कुछ देना चाहिए, तो दे क्या? तो उनके घर में सबसे बड़ी चीज थी एक सोने की मोहर, 150 रुपए की थी। अब 500-400 का गहना मिला, 150 की चीज दे दें। तो वो किसान का जाट वो मोहर ले करके खेत में गया। खेत में जा करके उसने महाराज को दंडवत किया, सन्यासी जी को, और मोहर सामने रख दी। महात्मा जी बोले भैया ये क्या है? तो महाराज कुछ नहीं है कि तो आपके चरण चिकने से बड़ा उपकार हो गया, खोया हुआ गहना मिल गया। तो घरवाली ने कहा कुछ भेंट दे दे सीधा बेचारा। तो ये भेंट रखी है। बोले ये है क्या? कहा ये तो सोने की मोहर है। तो बोले भैया किसी भिखमंगे को दे दो। अब उसके समझ में नहीं आई कि भिखमंगा क्या होता है। अरे कॉपियां लगाए बैठे, इनके पास कोई सामान नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं, पेटी बेटी नहीं, तो कहते भिखमंगे को लेकर तो लिएगा, भिखमंगे नहीं है। मन में सोचा उसने, पर बेचारा बोल नहीं सका। बोले महाराज आप ही ले लो, किसी को बांट दिया। बोले भैया क्यों आफत मूल में, क्यों कीचड़ में हाथ करें, क्यों फिर धोएं, किसी भिखमंगे को दे दो। तो जाट ने कह दिया, सीधा आदमी ग्रामीण था। जाट ने कहा महाराज, जाट ने कहा सन्यासी जी से कि महाराज भिखमंगे में कोई खास बात होती है क्या? आपके पास कोई सामान नहीं,
आप क्या बड़े अमीर हैं, बड़े धनी हैं, तो राजा महाराजा हैं आप जैसे भिखमंगे को दे दो, भिखमंगे को दे दो, तो आप क्या भिखमंगे नहीं हैं? तो भर्तृ यही हंसे, संन्यासावस्था में हंसे, हंस के बोले भैया कुछ ठहरो, हम तुम्हें प्रमाण देंगे। वो जानते थे राजा रह चुके। उधर से विक्रम की सवारी आ रही थी, ये मालव देश की बात है। सवारी आ रही, ये पहचान गए ये जो वाद्य बज रहे हैं दूर से, ये राजा की शोभा यात्रा के हैं। तो हंस करके बोले गार्ड से कि देखो एक भिखमंगा आ रहा है, एक भिखमंगा आ रहा है, तो उसको मोहर दे देना। तो उसे देखा था, बोले महाराज कहाँ आ रहा है? बोले बाजे बज रहे हैं ना। तो वो कहने लगा जाके कि महाराज राजा की सवारी आ रही, भिखमंगा कहाँ आ रहा है? बोले भाई तुम एक काम करो, तुम इस मोहर को हाथ में ले लो और दिखाते हुए सामने चले जाओ। वो अगर ले ले तब तो भिखमंगा, और न ले तो भाई हमारी बात झूठी। तो उसने जान जरा सीधा, वो राजाओं के कायदे कानून तो जानता नहीं, नजराना क्या होता है। वो हाथ में लेकर, ये सब जानते थे, हाथ में लेकर के मोहर जब सवारी समीप आई तो पास जाने लगा। मोहर दिख ली तो सिपाही ने रास्ता दे दिया, कोई गांव का जमींदार होगा और ये महाराजा को भेंट देने आ रहा, नजराना करने आना है। रास्ता दे दिया, रास्ता दिया तो महाराज का भी घोड़ा वहां पर रुक गया घोड़ा। तो सम्मान करना चाहिए, बेचारा गांव का आदमी कोई आ रहा है। पास आया, वो बोला नहीं, वो देखता कहीं देने मेरी मोहर सामने कर दी। राजा ने देखा, ये चौधरी नदी में हो, सब बाल बच्चे सब ठीक हैं, आनंद है ना? वो हाथ लिए खा रहा। तो राजा ने सोचा कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए। आया है ले करके, तो बड़े भाव से बच्चे से तो मोहर खा ली, उठा के अपने आवाज को दे दी साथी को कि जाओ भैया। अच्छा भैया मजे में, तो वो तो चकमा गया बेचारा, अब बोल सका नहीं, भागा आया महात्मा के पास। तो महाराज ले ली उसने, बड़े बताओ भिखमंगा काम है। तो चाह गई चिंता गई, मनवा बे परवाह, जाको कछु न चाहिए सो दशानुसार। हमारे हरि बाबा जी कहानी कहा करते, बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा कि एक नवाब थे, अब नवाब वो जो कुछ नहीं करे, ये कहावत प्रसिद्ध है कि नवाब लोग जो होते तो कुछ न कुछ नया करते, अनोखी चीज। तो उस नवाब ने एक नई चाल निकाली कि भाई हमारे दरबार का एक कायदा होगा कि हम पीठ दे के बैठे रहेंगे, नई बात। और सब लोग हमारे पीठ की ओर यो हाथ जोड़े बैठे रहे, समय ये फेरे इतनी देर तक तो हाथ जोड़े बैठे रहेंगे, तब हम ये फेर के उनको देखेंगे। तो अब नवाब का हुक्म नहीं तो संसार में नवाबी हुक्म ना, कहते वो ये तो नवाबी हुक्म है, कोई उसमें विचार नहीं, नवाबी हुक्म। तो अरे भैया उनको लिया ये आर्टो की बात। तो नवाबी हुक्म हो गया, अब सब लोग बैठने लगे। मैं ये रोज का क्रम, नवाब साहब आकर के पीठ दे के बैठ जाए लोगों की ओर, और सब लोग उनके पीठ की ओर हाथ जोड़े बैठे में। दीवान था एक, वो जरा समझदार था, विवेकी था कुछ, उसके समझ में आया कि ये तो बड़ी गड़बड़ की चीज हो रही है। अरे पीठ की ओर हाथ जोड़े बैठे कोई भी इसमें अर्थ नहीं, अपमान है, ये ठीक नहीं। और फिर
अगर हाथ जोड़ के बैठना है तो खुदा के सामने बैठेंगे। भाव आ गया, चल दिया वो एक दिन, निकल गया वो। कुछ देर के बाद जब नवाब साहब ने मुंह फेरा तो सबकी सलामी होती, दीवान सबसे पहले सलाम करते क्योंकि वो तो सबसे प्रधान रहे हमारे के, तो वो नहीं आज। तो नवाब साहब पूछने लगे कि भाई आज दीवान साहब नहीं तशरीफ लाए क्या? तो लोगों ने बताया आए तो थे सरकार, पर वो तो लौट गए। लौट गए, नवाब की तेल चढ़ गई, लौट गया वो, पुनः लौट गया। कहाँ गया पता लगाओ। तो शहर में आदमी भेजे गए, ढूंढते ढूंढते दर्जी की दुकान से ये पता मिला। दर्जी ने बताया कि वहीं आए थे और अपनी पोशाक उतार गए और हमसे कफनी सिला के ले गए और ये कह गए कि मैं फलाने जंगल की ओर जा रहा हूं। आके कहा नवाब साहब से कि जो जंगल की ओर गया, कफनी लेकर के पोशाक उतार दी। अब वो ठंडे पड़ गए, घर जाते थे तो गुस्सा बढ़ता ही, कफनी लेके गया है, कहीं फकीर हो गया तो चलो जरा उसको देखा। तो नवाब साहब खुद पहुंचे उस जंगल में, ढूंढते ढांढते वो चादर ले गया था, चादर बिछाए अपना बैठा। जब नवाब को देखा दूर से आके तो पैर लंबे कर लिए, पैर पसार के बैठ गया। तो नवाब ने आज ये नया ढंग देखा, नवाब के सामने पैर पसारे कोई बैठे तो नवाब के जीवन का नया अनुभव। तो नवाब ने पहले ही पूछा कि दीवान साहब ने पैर कैसे पसारे? बोले हुजूर जैसे हाथ सिकोड़े। अब देख लीजिए हाथ सिकोड़ने का क्या फल है। आज के पीठ की ओर हाथ जोड़े हम बढ़े रहते थे और आज हमने जब आप मुंह मोड़ लिया तो मेरे पैरों के सामने आप खड़े। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम बुला के तो नहीं आते, अरे बेकरार आने को है। अब आने के लिए बेकरार कैसे दर्शन मिल जाए, कैसे मिल जाए? तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। तो मैं कह रहा था, विषय अपना ये था कि सुख सब चाहते हैं, पर सुख चाहते हैं पूर्ण और नित्य जो आत्मा का स्वरूप है। इसके बिना आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। स्वरूपगत जीवन हुए बिना अभी नहीं पूछ सकते। तो सुख चाहते हैं, पर चाहते उन पदार्थों से हैं, उन प्राणियों से हैं, उन परिस्थितियों से हैं जो स्वयं अपूर्ण और अनित्य हैं। अपूर्ण और अनित्य जो है वो असुख है और वो दुखालय है। तो भगवान ने 3 नाम दिए हैं। भगवान ने भगवत सत्ता को न मानने वाले, भगवान को न देखकर जगत को देखने वाले लोगों के लिए जगत के 3 नाम दिए, असुखम, दुखालयम और दुख योनयः। 3 नाम है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व नाम, अनित्यम असुखम। और दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम। और तीसरा यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतकम तेय न तेषु रमते बुला। यहाँ बुद्धिमान की परिभाषा कर दी भगवान ने। संसार में हम लोग जो हैं बुद्धि में किसी को अपना समकक्ष नहीं मानते। बुद्धि में सब हमसे नीचे, यह अहंकार मनुष्य को होता है। परंतु बुद्धिमान कौन? जो जड़ में प्रेम करे, जो अनित्य और असुख में प्रेम करे, जो दुखों को उत्पन्न करने वाले खेत में बीज बोए, वो बुद्धिमान है क्या? तो भगवान ने 7 शब्दों में कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कंतेय न तेषु रमते बुधा। ये जितने भी स्पर्शज भोग हैं, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले, ये सब के सब दुख योनय,
दुख की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं। दुख ये नया है, इनसे दुखों की पैदाइश होती है, दुखों को जन्म देने वाले हैं ये और आद्यंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग इनमें रमते नहीं। तो बात ये कह रहा था मैं कि जब तक हम अपने सुख की चाक अनित्य और अपूर्ण दुखमय पदार्थों से पूर्ण करना चाहते हैं, वहां तक निराशा पर निराशा होगी, अतृप्ति पर अतृप्ति होगी, दुख पर दुख होगा, ये कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जीवन में किसी भाग्यवान के सत्य नहीं आती, वो घड़ी एक आती है, वो एक क्षण आता है और वो बड़े भाग्य से आता, बड़े सौभाग्य का लक्षण है, बड़ा भारी, बड़े पुण्य का लक्षण है ये। जब वो अकेले लोग दिखाने की वहां चीज नहीं रहती, असली बात ये उसके ध्यान में आ जाता है कि ये विषय दुखमय और अनित्य है और भगवान ही पूर्ण नित्य अखंड सुख स्वरूप। ये बात जिस दिन उसके ध्यान में आती है उसके सौभाग्य का उदय है। सौभाग्य का उदय ये नहीं होता भोगों से। बड़ा मान, बड़ा यश, बड़ी कीर्ति, बड़ा अधिकार, बड़ा पद मिल गया और यदि वो भगवत चरणारविंद से विमुख है तो तुलसीदास महाराज ने एक ऐसी बात कही, महाराज हे नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागी है और उनका नरक रूप जीवन है। जो भगवान को छोड़कर विषयों में प्रेम करते हैं वे लोग ये एक जगह और शिव जी के वचन है, सुनहु माते लोग अभागी हरित जिहोर विषय अनुरागी। आए लखन सम को बड़भागी राम पदार बिंद अनुरागी। रमा विलास राम अनुरागी तजत दमन नर बड़भागी। ये बड़भागी और अभागी की व्याख्या की भगवान ये तुलसीदास जी ने। विषयों से जिसका प्रेम है वो अभागा और भगवान से जिसका प्रेम है वो भाग्यवान बड़भागी। विषय भरे रहे तो एक बात याद रहे, भगवान का प्रेमी विषयों से कहता है इस भाषा में, मन की भाषा में, कि देखो तुम रहो, पर भगवान के आसन को छोड़कर नीचे उतर जाओ और भगवान की सेवा में रहो तो तुम्हारे लिए स्थान। अगर तुम भगवान के आसन को छेड़ते रहना चाहोगे तो जला दिए जाओगे। बड़े सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यनाथ भाई। क्यों कि ये जो चीज है जो हमें नरकों में ले जाए, वो एक नरक भोगना अच्छा, बड़ी बड़े बात नरक करता था, दुष्ट संग जनि देह विधाता। तो जिनका संग हमारे मन में विषयासक्ति को आत्यंतिक रूप से बढ़ा दिया और हमें विषयों के आसक्तिवश पाप कर्म में लगा दिया, वो तो हमारे लिए शत्रु हैं, जो हमारे भविष्य को बिगाड़ेंगे, जो हमारे लिए नरकों में स्थान नियत कर दे, जो हमें अनंत काल के लिए दुख भोग के स्थान में भेज दे। वो मित्र, वो परिस्थिति, वो प्राणी, वो परिवार, ये किस काम के? तो कहते हैं नाते नेह राम सो मनियत सूर्य सुसेव जहां लो। अंजन कहा आंख गई फूटे बहुत तक कहो कहा लो। अरे सुरमान क्यों आंख में लगाते हैं? इसलिए ना कि आंख की रोशनी बढ़े और रही से रोशनी को भी जो सुरमा जो उसको हटा दे, आंख को फोड़ दे, वो सुरमा किस काम का? तो हमारे हितैषी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, भाव, लोक, वस्तु कुछ भी ये अगर हमारे ज्ञान के नेत्रों को फोड़ दे, हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर दे, हमें भगवान से हटाकर भोगों का गुलाम बना दे, तो वो हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं? तो तजीए का ही बैर ये समझ यद्यपि परम स्नेही पिता तजो कहलाए विभीषण बंधु
भरत महतारी बड़ गुरु तजो कंत ब्रज बन तनी भय जग मंगलकारी। 5 संबंध सबसे बड़े निकट के संबंध हैं। इनका त्याग, इन्हीं के त्याग की बात वहां पर उद्धव ने कही। उद्धव ने इन्हीं के त्याग, गोपांगनाओं का जब रूप देखा उद्धव ने, और उद्धव जब उनके प्रेम सौंदर्य को नहीं, ये और याद रखने की बात है, सौंदर्य माधुर्य प्रेम में है और प्रेम त्याग में है। जहाँ त्याग है वहाँ सौंदर्य है, जहाँ त्याग है वहाँ माधुर्य है, जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सौंदर्य नहीं, माधुर्य नहीं। तो भुवनेश्वर जी का आगे है। तो दुष्ट स्वजन और आर्य पथ का परित्याग करके गोपांगनाओं ने भजा। तो इसका ये अर्थ नहीं, ये प्रहलाद के जीवन में देखिए, प्रहलाद ने पिता की सब बातों को स्वीकार किया। जहर पीना होगा बेटा, हाँ पिताजी, अब तुम्हें पहाड़ से डालेंगे, हाँ बोले डाल दो। समुद्र में डाल करके ऊपर तुम्हारे पत्थर डालेंगे, मंजूर, भगवान को छोड़ दो, स्वीकार। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। एक बड़ी सुंदर बात आती है, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक हो गया, राजगद्दी बैठ गए, सारे प्रासाद में, सारी अयोध्या में सर्वत्र आनंद बाढ़ आ गए। एक व्यक्ति ऐसा है उस अयोध्या के राजक प्रासाद में जो जिसका अंतर बह रहा है, ऊपर से वो भी सुख के सामग्रियों को ग्रहण करता है, पर अंदर उसका अंतर जल रहा है। एक व्यक्ति है, वो है कैकेयी। राम ने कैकेयी के साथ जो बर्ताव किया, कैकेयी लज्जित होने पर भी संतुष्ट है, और राम ने उनके संकोच को बहुत अंश में दूर कर दिया अपने सद्व्यवहार से। तो एक चीज कैकेयी के अंतर में निरंतर कसकती रही, और वो कसक उसकी कभी मिटी नहीं, वो जलन कभी मिटी नहीं, बुझी नहीं। वो आग भरत ने कभी उसे मान नहीं। तो एक दिन राम बैठे थे पास, कैकेयी मैया कुछ उदास सी थी। राम ने कहा, मैया कोई मुझसे भूल हो गई, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी मैं सहन नहीं कर सकती। कौशल्या की उदासी सहन कर ले राम, पर कैकेयी के नहीं, राम है, राम है। तो कैकेयी की आंखों में आंसू गिरने लगे, आंसू बह चले। तो राम बोले, मैया बताओ। तो बोले, तुम अगर एक उपाय करो। बोले क्या? बोले एक बार भरत मुझे माँ कह दे, एक बार भरत मुझे माँ कह दे, और कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा, और सब बात तो स्वीकार, पर भरत ये मानेगा कि नहीं तुम कह नहीं सकता। भरत की टेक दूसरी है, सब बात तो थी, कहूंगा। भरत से राम मिले, भरत से बोले, भैया एक बात कहनी है, तुमसे स्वीकार कर लो। तो क्या तो लगा? वहाँ भक्त समझ गए तो ऐसी कोई बात है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। नहीं तो तुम्हें लगता कि कहते करो, करते ही। तो भक्त बड़े बुद्धिमान बोले, सरकार कैकेयी को मां कहने के सिर्फ और जो आज्ञा वो सब स्वीकार। भरत महतारी राम से विमुख करने का जो आयोजन करे वो मां भी मां नहीं, भगवान से हटाने का प्रयत्न करने वाला पति भी पति नहीं, गुरु भी गुरु नहीं, पिता भी पिता नहीं, भाई भी भाई नहीं। लाख शैली विभीषण में, लेकिन राम का अपमान, राम का परित्याग सह नहीं सके विभीषण। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में वो देशद्रोही माने जाए,
वो अलग आंख है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वो तो बड़े ऊंचे से ऊंचे शरणागति के एक प्रतीक हैं। तो कहने ये रहा था कि भोगों की चाह जब तक है तब तक सुख नहीं होगा, और भोगों की चाह जब तक भोगों में सुख की आस्था है तब तक मिटेगी नहीं। तो इसलिए यहां से आरंभ होता है, जब किसी के जीवन में वो घड़ी सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, भगवत कृपा से, महात्माओं के संग से बड़े भारी दुख बढ़ने पर भी वो दुख भी सुख, जितने संपूर्ण शाश्वत ये प्रिय जगत गुरु भगवत दर्शनम इच्छा भगवत दर्शनम, उनके लिए दुख का वरदान मांगा। सुख के माथे सिर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख थी जो तल पड़ राम रचाए। मतलब कहने का यह है कि जो प्राणी, जो परिस्थिति, जो पदार्थ, जो संबंधी, जो प्रियजन, जो प्रिय वस्तु भगवान से अलग करने वाली हो, वो वस्तु हमारे लिए त्याज्य है। ये भाव आएगा कब? जब भगवत कृपा से ये दो बार जीवन में पैदा होगी। जगत के सारे क्षेत्रों में जहां जहां भगवान को न देखकर जगत को देखते हैं, वहां वहां पर दुख ही दुख है, दुखारयम दुखारयम। ये बुद्ध भगवान ने भी कहा ठीक एकदम दुखम दुखम, ये ठीक है। जहां भगवान नहीं वहां दुख ही दुख है, नहीं तो आत्मिक सुख है, दुख की कल्पना नहीं है। जगत में दो ही चीज है, जहां भगवान है वहां को दुख की कल्पना नहीं, और जहां भगवान की स्मृति है और जगत सामने है वहां पर सुख की कल्पना नहीं है। सुख के नाम पर बार बार दुख आते। तो जीव को सुख चाहिए, सुख चाहिए तो वो क्या करे? जहां सुख है, जहां वो सुख का भंडार है, उसको पकड़े। वो क्या है कि जो पूर्ण है और नित्य है। पूर्ण नित्य जो है उसका नाम भगवान, उसका नाम क्या है? ब्रह्म रखें, कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, शिव हो, विष्णु हो, देवी हो, दुर्गा हो, अल्लाह हो, बोले कोई आपत्ति की बात नहीं। अल्लाह में राम में भेद नहीं। अगर वो राम वाला अल्लाह है, वो अल्लाह वाला राम है तो भेद नहीं। तत्व एक, सत्य एक। पर जो नित्य है, पूर्ण है, सच्चिदानंदमय है, ऐसा जो परम तत्व है, पूर्ण नित्य अखंड, उसको पकड़ना है। अब उसको पकड़ने के दो तरीके हैं, विस्तार की बात नहीं। एक है सबको छोड़कर उसे पकड़, और एक है उसको पकड़ने से सब छोड़ जाए। यही भेद है, एक वैराग्य का मार्ग है, एक राग का मार्ग है। इसीलिए इस भक्ति का नाम है रागा निगा भक्ति। ये गौड़ी संप्रदाय का ये शब्द है। ये रागात्मिका का अनुकरण करने वाली यशोदा मैया है, कौशल्या मैया है, श्रीराम सुदाम है, अर्जुन है, ये गोप बालक हैं, और ये गोप बेटियां हैं। इन सब के साथ भगवान का राग का संबंध है। ये राग के द्वारा भगवान को भजती है, और जहाँ राग से भजा वहाँ सब छूट गया। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं इसको पूरा करूंगा। शिशिर बाबू का ग्रंथ है, शिशिर कुमार घोष का, मुझे बड़ा प्रिय है, काव्य है। उसका नाम है काला चांद गीता। काला माने कृष्ण, चांद माने चंद्र, और उसके गीत ये गीता। तो काला चांद गीता उसका नाम है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसमें एक प्रसंग आता है राग मार्ग से भजने का। इसमें गोपी तत्व का निर्देश है, बहुत संक्षेप में, बड़ा स्पष्ट। 5 सखियां हैं, 5 सखियां हैं, पांचों के विभिन्न नाम हैं। 5 सखियां एक दिन एक सुंदर फले फूले अरण्य में, बगीचा नहीं अरण्य, बैठी हैं, फूलों की माला गूंथ रही हैं, श्रृंगारवती हैं, बेड़ी में फूल गुथे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं, पर आंखों में आंसू।
परस्पर चर्चा कर रहे हैं प्राणनाथ कहाँ मिलेंगे, कैसे मिले। इतने में दिखाई देते हैं एक विरक्त सन्यासी, मस्तक मुंडित है, एक कोपीन पास है, तन जर्जर है, अत्यंत विरक्त, अत्यंत जगत को विस्मृत, इस प्रकार के एक महात्मा दिखाई। स्वाभाविक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये महात्मा हमारे भगवान का पता जानते होंगे, महात्मा न ठहरे, उनके भगवान भी खो गए थे, वन में थे, पर कहीं वो अंतर्धान हो गए या प्रेम विचित्रावस्था में दिखाई नहीं दिए, कुछ भी हुआ। वो श्याम सुंदर के वियोग में रो रही थी, तो देखा साधु को, तो मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि साधु के द्वारा शायद हमारे प्राणनाथ प्राण वल्लभ हृदय वल्लभ का संधान कहीं मिल जाए। तो उठी, एक उठी, चारों उठी, पांचों उठी, चलने में प्रणाम किया, हाथ जोड़े, चल भूल दूर से ली। महात्मा दयाल बोले, कहो क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बोली हमारे भगवान कहीं खो गए। और साधु वो ज्ञानवान, पहली बात में उनको ये लगा कि मूर्खा खो गए, तो भगवान को खोते हैं, तो ये अज्ञ है, जानते नहीं। बोले हमारे भगवान कहीं खो गए महाराज, आप जानते हो तो बता बताइए। बोले सब जगह है, उनको दिख, बोले हमारे वैसी आंख हो जाए, बताइए। तो महात्मा ने वो जिस मार्ग ठेके थे, जिससे वो गए वही जानते थे बेचारे, सच्ची बात, सच्ची आदमी थे। तो महात्मा ने कहा देखो तुम लोग बड़ी पगड़ी मालूम होती है, अरे ये सुंदर सुंदर तुमने लहंगा पहन रखा, साड़ी पहन रखी, काजल लगा रखा, और ये बेड़ी गुथे हुए सजी धजी बैठी और माला गूंथ रही, और भगवान नहीं जाए, पगड़ी कही थी। तो बोले महाराज भगवान कैसे मिले? तो बोले देखो इन सबको छोड़ो, वस्त्र भूषणों का परित्याग करो और केश मुंडन कराओ, वैराग्य धारण करो, अरण्य में जाकर के एकांत में तप करो, शरीर को क्षीण करो, कब भगवान मिलेंगे। अब वो पांचों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक मेरी महाराज ये तो समझ में नहीं आई बात, वो हमारे भगवान को कभी ऐसा नहीं कहते, वो तो हमें मिले ही हैं, उनको नया ही नियम प्राप्त करना है, वो कहीं छिप गए, खो गए, हम खाली आपसे पता पूछते हैं, हमें तो चाहिए नहीं दूसरा, ये सिद्धांत पहला, हमें चाहिए नहीं, वो तो हमको प्राप्त है, पर कहीं खो गया है तो आपने देखा हो तो बता दें। लेकिन महाराज उसने हमारे प्राणनाथ ने तो कभी हमसे कहा नहीं कि तुम लहंगा न पहनो, साड़ी न पहनो, देरी न गुथो, सुरमा न लगाओ, श्रृंगार न करो, बल्कि वो तो उन्हें देख देख कर प्रसन्न हो। और हम महाराज सत्य कहती हैं आपसे कि पूछ कर वो अगर कहती है उतार दो तो अधिकार के संग, वो कहेंगे तुम केस मुड़ा लो, तुम अभी मुड़ा लो, हमको केसों से श्रृंगार से थोड़ा ही स्नेह है, वो प्रसन्न होता है, तत्सुखे सुखितम, इसलिए हम तो पहले हुए हैं। और मेरे महाराज एक बात हो, अभी आप नहीं आए थे, प्राणनाथ तो नहीं थे, हम रो रही थी, तो ये केश हमारी बड़ी सहायता कर रहे थे। ये लंबे लंबे काले केश जब श्याम सुंदर कहीं खो जाते हैं तो उन केशों को यूं करके वो काला स्वरूप है, इस काले केशों में, कृष्ण केशों में हम कृष्ण को देख लेती हैं, तो केश तो हमारे काम के हमें श्रृंगार के नहीं, वो केश भी श्री कृष्ण को दिखाने वाले इसलिए रखे जाएं। और बोले महाराज हम जो हैं ये अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं, इसलिए बनाती हैं कि उनको अच्छा लगता है। वो अगर कहीं ये कह दे कि तुम ये न बनाया करो, पूरा खाएंगे हम, तो हम तो आदमी खा लागे, हमें कौन परवाह है। तो बोले तुम समझी नहीं, तुम अभी अज्ञान हो। तो बोले उनके मन में शंका हुई,
तो एक सखी ने पूछा, संक्षेप में मैंने कहा इसके पांचों के अलग अलग व्याख्यान हैं, अलग अलग प्रश्नोत्तर हैं, और वो बड़े रसमय हैं। तो एक ने कहा कि महाराज संदेह होगा उसको कि आपके भगवान हैं कौन से, हमारे वहां से नहीं मिलते। देखो लेकिन भगवान की तस्वीर होती है, उनका पगली कहेंगे अज्ञान हो तुम लोग। अब अज्ञान तो जरूरी है, पर आपके भगवान हैं क्या सोचो बताओ। बोले भाई भगवान हमारे जगदीश्वर, सारे जगत के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के महेश्वर हैं, जो पुण्य कर्म करता है, सेवा करता है, उसे पुरस्कार देते हैं, और जो बुरा कर्म करता है उसे दंड देते हैं। तो हंसने लगी, बोले हाँ हमारे क्या जाओ ये आप ये हमारे वाले नहीं है, आप ठीक कहते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए केस मरवाना पड़ता होगा, उनको प्राप्त करने के लिए साड़ी छोड़नी पड़ती होगी, उनको खुश करने के लिए काजल लालना बंद करना होगा, हमारे वाले ये नहीं है। तो बोले तुम्हारे वाले कौन है। और साधु को जिज्ञासा हो, साधु को जिज्ञासा, सत्संग मिल गया साधु को। मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज बड़ी मस्तक जो है मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति बिचारी के बंधन का अनुभव करती है, मुक्त लोग हैं, ये मुक्ति को बांधे रहते बिचारी को। तो मुक्ति कहती है क्योंकि हमारा बंधन भी छूटे, तो तुम किसी प्रेमी को मनाओ, तुम्हारा बंधन छुड़ा देंगे, तुमको बंधन नहीं रहेगा। तो बेटी बोली कि देखो महाराज, हमारे जो प्राणनाथ हैं वो जगदीश्वर, चाहे आपके होंगे, वो जगदीश्वर नहीं है, तो हमारे घर की हमारे अपने आदमी हैं जी, हमारे अपने स्वामी हैं, वो जगदीश्वर ईश्वर हमको प्राप्त है। और आपने ये दो बड़ी बात कही कि इनाम दे दंड दें, अरे इनाम देंगे कहां से, वो सारी चाबी तो हमारे पास रहती है, उनके खजाने की चाबी तो हमारे पास, और आप प्रति इनाम देते हैं, इनाम देने वाले हमारे प्राणनाथ नहीं। और रही दंड की बात, तो भाई कहीं हमारे दर्द हो जाए और हमारे पति हमारे स्वामी उसको अच्छी तरह से मलवा दे, कहीं अंदर घाव हो जाए तो चीरा लगवा दे, तो दंड है क्या, ये तो प्रेम का निदर्शन है। तो हमारे भगवान जो हैं ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारे घर के हैं, उनके भंडार के हम स्वामी नहीं हैं, और वो कभी दंड देना जानते ही नहीं, वो तो रसी देना जानते हैं, प्रेम ही देना जानते हैं। ये राग मार्ग, तो दो मार्ग हैं, थोड़े से इसको कह देना है। एक है भगवान में अनुराग का मार्ग, जो अनुराग सारे दूसरे रागों को अपने आप खा जाता है, इधर राग स्मरण मिलना। जितने और राग हैं मोक्षानुराग पर्यंत, सारे रागों को भगवान का राग, भगवत चरणानुराग ये खा जाता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप होता है। घर छोड़ना नहीं पड़ता, घर की आसक्ति को वहां की आसक्ति खा जाती है। विषयों का परित्याग नहीं करना पड़ता, सारे विषय उन प्राणनाथ के समर्पित होकर के धन्य हो जाते हैं। अंग अंग अवयव अवयव रोम रोम उनका संस्पर्श पाकर धन्य हो जाता है, तत्पार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है। वहाँ राग वैराग अपने आप होता है। दूसरा मार्ग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भूषानुदर्शनम, संसार में दुख दोषों को देख देख करके, जिसके बाद पहले हम कर चुके, विरक्त हो भाई, सुख नहीं है, दुख ही दुख है, दुखम दुखम जम दुखम 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 का पाठ करते हुए और दुख से छूटने का उपाय करो। तो ये जो मार्ग है जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, ये है राग मार्ग। राग मार्ग मान रस का मार्ग, प्रेम का मार्ग। इसमें है ये बात तो ध्यान में रखना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छुड़ा देंगे वो अपनी चीज को। वो क्या है, एक समर्पण होता है, और समर्पण महाराज किया नहीं जाता। एक और विशेष बात है, समर्पण की तैयारी होती है और वो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो समर्पण में समर्पण करने वाला बच रहता है।
वो समर्पक अहम जो है ना, वो रह जाता, समर्पण पूर्ण नहीं होता। तो समर्पण की तैयारी, चलो ठीक ले लो, ले रहे हैं, तैयार तैयार, देखा तैयार है, दूसरा कोई नहीं ले लिया, ले लिया तो छोड़ना जानते नहीं कि भगवान का गुण है या दोष है, वो पकड़ के छोड़ना नहीं जानते, ग्रहण करके परित्याग करना नहीं जानते, ये उनका स्वभाव है। तो इस राग मार्ग में दो चीज आवश्यक है, एक तो अपने पुरुषार्थ के अभिमान का अभाव, मैं प्राप्त कर लूंगा, अपने में दैन्य और भगवत कृपा पर विश्वास, ये जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दो जब मिल जाते हैं तत्व, तो उसके अंदर विद्युत पैदा हो जाता है। तो नेगेटिव है दैन्य और कृपा पर विश्वास है पॉजिटिव। धन और ऋण, ये धन और ऋण, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अपना दैन्य और भगवत कृपा चार के साथ मिल जाए तो एक चीज पैदा होती है, वो पैदा होती है भगवान के द्वारा दिया हुआ राग, प्रेम। ये विश्वास से मिलता है, ये किसी साधन का फल नहीं। साधना करके तो प्रेम प्राप्त कर ले, देगा क्या वो? उसके पास गंदी से गंदी चीजें हैं, क्या उनसे भगवान का प्रेम मिलेगा? पर भगवान अपना प्रेम देंगे उसको जो चाहेगा, जिसकी चाह में कसर नहीं होगी। तो एक चीज होनी चाहिए, ये दैन्य और विश्वास के साथ साथ तीसरी चीज जो इसके बाद की है, एक ही है, वो है हम भगवान के, हम भगवान हो राम को बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। एक देह में सारी की सारी साधना भर दी। इसके साथ दूसरी चीज, भगवान मेरे, मैं भगवान, जब पहले होगा मैं भगवान का हुआ, दूसरी चीज अपने आप आवेगी भगवान मेरे। अब वो ममता जहाँ केंद्रित हो गई, मुक्त हो गया। किसी बात इस साधना करने के दो है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भवतार। हो गए नहीं, तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भवतार। सारी ममता सब जगह से सिमट कर एक राम में आ जाए, और जगत में जो कुछ भी द्वंद्वात्मक परिस्थिति हो उसमें समता रहे। तो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, तो होगा क्या? राग द्वेष नहीं रहेगा, राग न रोष, राग द्वेष रहे तो पाप नहीं होगा, राग न रोष न द्वेष, और पाप नहीं रहेगा दुख नहीं होगा। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भवतार। तो ये दो चीज, अपना दैन्य और भगवान मेरे संग, मैं भगवान का, ये विश्वास, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बनी बनाई चीज है, प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी। भगवत कृपा पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना शिशु का अपने माँ के वात्सल्य पर। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। छोटा शिशु यदि मल कर दे, टट्टी कर दे, और वो शिशु टट्टी में भर जाए, उसे पुकारना नहीं आता है, पर वो है केवल माँ के आश्रित। माँ जानती है मेरे आश्रित है, पुकारने का भी इसमें अपना पुरुषार्थ नहीं, गर्भवत नहीं बदल सकता, पुकार नहीं सकता, तो है सर्वथा आश्रित। तो कभी कोई भी माँ, इतनी माँ यहाँ पर बैठी है, कितनी है, कितनी होंगी, कोई भी माँ कभी ये आशा करती है क्या, ये सोचती है क्या कि बच्चा अपने आप नहा धो करके शुद्ध हो करके जब मेरे गोद में आएगा तब मैं इसको स्वीकार करूंगी? कोई भी माँ करती है क्या ये? बल्कि जब माँ सुन लेती है कि बच्चा माँ से भरा है, तो वो वात्सल्य के मुझ से जिसका हृदय भरा है, वो स्नेह भरी माँ से दौड़ती है खुद
पैदा नहीं करती वहां पर इसकी कि ये दाई आ जाता। आजकल तो हो गया, अमेरिकन माता है तो आत्महत्या कर लेती है बच्चे रोने पर। हाँ, एक आत्महत्या की एक लड़की ने, उसके बच्चे को खांसी आ रही, तो बोले खांसी सहन नहीं है कि आत्महत्या कर ली उसने। ये 3 बातों में सबसे बड़ा देश आज कोई है, बीमारी, पागलपन और आत्महत्या, अमेरिका है। इसके फिगर्स है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, और उन्हीं के भी फिगर्स हैं, आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या सबसे धनी देश अमेरिका में होती है, सबसे ज्यादा पागल सबसे धनी देश अमेरिका में है, और सबसे अधिक लोग, सबसे अधिक दवा बनाने वाले अमेरिका में है। ये आंकड़े हैं। तो दवाओं से, इस धन से, अधिकार से, पद से कई रोग मिट जाए, मन के रोग मिट जाए, ये असंभव बात है, कहीं होता नहीं। तो क्या करा जाना? हाँ, माँ का स्नेह, माँ का स्नेह है। कभी भी ये माँ नहीं देखती कि पहले शुद्ध हो ले तब मैं प्यार करूं। माँ दौड़ी जाती है, प्रतीक्षा नहीं करती वहां पर किसी दाई वाले की। अपने हाथों, राजरानी होती क्या है, मेरा बच्चा है, अपने हाथों मल धोती है, साफ करती है, नहलाती है, पोंछती है, गोद में लेती है, स्तन में फिराती है। हरि बाबा की एक बात समाप्त करेंगे, बड़ी सुंदर बात। ये बादशाह बीरबल की अनेक बातें आती हैं, वो चाहे सब कुछ कल्पित हों पर है बड़े सीखने के काम की। तो एक दिन बादशाह बोले अकबर, बीरबल, मालूम होता हिंदुओं के भगवान में ताकत वाकत नहीं है। बोले कैसे हुजूर? बोले वो अपने अपने दरबार में जहाँ रहते हैं वहाँ बैठे यहाँ वालों के दुख को दूर कर दें, ये उनमें शक्ति नहीं मालूम होती। बोले क्यों? तुम्हें होती शक्ति का अवतार क्यों? और तुम लोग अवतार मानते हो ना कि भगवान आते हैं अवतार लेते हैं, तो बिना अवतार लिए अपने आप वो वहाँ बैठे बैठे सब काम कर दे, ये उनमें ताकत नहीं। तो बीरबल ने कहा महाराज सोच के उत्तर देंगे। तो बीरबल ने क्या किया कि एक दिन अकबर का लड़का था शाहजहां, छोटा सा बच्चा था, तो शाहजहां का एक मोम का रूप बनाया हुआ, उन वही शाहजहां, वही उम्र, वही शक्ल, वही कपड़े, वही गहने, ठीक चेतन सा मालूम हो। ये शाम के वक्त जमुना के किनारे तख्त पर बैठा करते थे बादशाह और बीरबल। ये पहले से सारी योजना बनी हुई, पहले से जाकर के बीरबल बैठ गए, गोद में बच्चा। बादशाह है तो उठे नहीं, तो बादशाह ने सोचा बच्चा बैठा कैसे उठेंगे, देर भी नहीं है, ये बच्चे का प्रेम है। बादशाह बैठ गए, बाचन होते होते ही योजना सारी थी, उस बच्चे को धक्का दे दिया। बीरबल ने वो जल में गिर पड़ा, बैठे जल में गिरा, उतने में लोग कूदे, बादशाह कूद पड़े, बादशाह कूद पड़े। अरे बोले हुजूर क्या करते बच्चे को तो लोग निकाल लाए। बीरबल अपने आप निकाल लाए, मोम का था तो बेड़े में खुल जाए, लेके गोद में डाल गए। अरे बोले जहाँ पड़ा ये आपने क्या किया? हमने इतने आपके गुलाम मौजूद थे यहाँ पर, बच्चे को हम निकाल लाए थे, आप खुद तो कूदे भला। अरे बोले तुम बीरबल बड़ी भोली बात करते। बोले क्या? अरे बच्चा जो था हमारा स्नेह जो था उसने हमें रहने नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम निकाल लाते, मैं जानता हूँ मेरे कुछ सारी बातें हो जाती, पर मुझसे रहा नहीं गया, मेरा बच्चा उसमें मेरा स्नेह है। तो बीरबल बोले महाराज उसी प्रकार हमारे भगवान है, वो स्नेह वाले हैं, वो रूखे दिल के नहीं है। आपके भगवान जो है उनमें स्नेह नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, वो कहीं सातवें आसमान में बैठे हुए इंसाफ किया करते हैं। हमारे भगवान जो है ये इंसाफ नहीं करते, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। खुद बच्चे को दुखी देखते हैं तो उसे क्या जाते हैं? अवतार है ना, आरोहण नहीं है, ये भ्रम है। अवतार बात को न मानने वाले मूर्खता से आरोहण को अवतार कहने लगते। ऊंचा होते होते बढ़ गया, उसमें गुणों का समूह इकट्ठा हो गया तो उसे अवतार मानने लगे। ये तो अवतार शब्द की व्याख्या नहीं है, वो तो अवतार में है, आरोहण फिर ही है। तो हमारे भगवान स्नेह योग करते। तो ये जो राज का मार्ग है, ये जो राज का मार्ग है, राज के मार्ग में भगवान होते हमारे निद्रा में।
भगवान नहीं, सत्ताधारी नहीं। सत्ताधारी है अपने, पर वो तो गोद में खेलने वाले, साथ खेलने वाले, साथ खाने वाले, साथ सोने वाले, साथ विहार करने वाले, माँ के लकड़ी से डर जाने वाले, मित्रों से हार जाने वाले, अर्जुन का रक्षा करने वाले, इस प्रकार से हर एक काम करने वाले भगवान हमारे निज जन और हम उनके निज जन। ये जहाँ निज जनत्व का भाव है तो वहाँ राजमार्ग, और जहाँ सर्वसत्ता सर्वसत्तामय सर्वव्यापी भगवान का जहाँ भाव है तो वहाँ वैराग्य है। तो ये राजमार्ग का ये अपने यहाँ का ये उत्सव है। तो राजमार्ग का उत्सव, वैराग्य मार्ग का उत्सव अंतिम चीज एक ही है, वो दो नहीं है। जो प्राप्तव्य है वो दो नहीं है। उन दो में हाँ ये जरूर है कि एक प्रशांत आनंद है, एक उच्छलित आनंद है। प्रशांत आनंद जो है उसकी भूमि में आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो नाचने कूदने फागने वाले, नृत्य करने वाले, नटवर वर्णा पीड़म नटवर बपू ऐसे श्याम सुंदर चाहिए। वहाँ बैठे हुए ध्यान लगाए हुए, वो फिर महाभारत में भीष्म का ध्यान लगा देगा भगवान, सूर्य ध्यान करते थे। ये भी तीन नहीं है, ये बड़ा व्यवहार फेरा कि महाभारत के भगवान दूसरे, माने द्वारका के दूसरे, मथुरा के दूसरे और ब्रज के दूसरे, ये बात नहीं। एक ही भगवान, वही मथुरा के, वही द्वारका के, वही ब्रज के। ये लीला जो तीनों अपने अपने स्थान में आदर्श। और ये तो अपना मानते हैं ना, भक्त मानते हैं, प्रेमी मानते हैं। अरे बताओ आपसे महाराज, कहीं रण क्षेत्र में जहाँ भगवान कवच वेश पहने और हाथ में धनुष बाण लिए तलवार बांधे, वहां से किसी गोपी को ले जाए या किसी गोपी के सामने स्वरूप में भगवान आ जाए, किसी सखा के सामने छोटे छोटे ग्वाल बाल बड़े सिपाही आ गए कहीं से, तो वो सिपाही नहीं चाहिए, उसे तो अपना प्यारा चाहिए, मित्र चाहिए, सखा चाहिए, साथ खेलने वाला चाहिए। तो इसलिए ब्रज के जो भगवान है ये ब्रजवासियों के लिए श्रेष्ठतम है, और मथुरा के भगवान है वो श्रेष्ठतर है, और द्वारका के हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो तीनों श्रेष्ठतम है। एक ही तो कार्य हो गई क्या भाई? अब देरी हुई है, अब चाहे मैं भरती रहेगी 10 बजे अभी तैयारी का पर्दा उठेगा तो एकदम से लोग सब उसमें मिल जाए, और एक बार सब लोग उसको देख लें, दर्शन कर लें, फिर उसको घर के नीचे हो जाएंगे, फिर बैठेंगे, माइयों साहब वहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा तो मैं जरा खड़ा होकर अब इसके बाद यहाँ एक पद गाय होगा और उसके पश्चात सभी कामों का उत्सव प्रारंभ होगा। उत्सव नियम ठान तो वो है इधर इस पौधे के अंदर उसकी भूमिका तैयार हो रही है कलात्मक, थोड़ी सी देर है, तो वो जब तैयार हो जाएगी तो ये पर्दा आएगा, लेकिन उस पर किसी का पैर न टिकाए, वहाँ कोई न जाए भी, इसलिए उस समय वे उठे नहीं, दूर से भले ही उसके दर्शन करें, फिर सब लोग उठ जाएंगे, यहाँ माताएं रह जाएंगी, और कुछ लोग हैं उसके आस पास यहाँ पर भी कुछ दूर तक जितने आए तो बैठ जाएंगे, उसके अंदर सब लोग नहीं जाएंगे। सभी कामों के समय जो लोग जाने वाले होंगे वो जाएंगे, बाकी लोग देखने जाने लगेंगे। यदि कामों वालों से प्रार्थना है करने वालों से तो सावधान रहें, आदेश है ना, तो उनको तो सावधानी रखने के बाद कहना उनके प्रेम में बढ़ा देना। दूसरे अरे अगर ज्ञान रहे बाहर का तो प्रेम कहाँ आया, जो भुला दे वो प्रेम होगा। तो दूसरे लोग सावधानी रखें कि ये विभिन्न काम में छूटे, लेकिन सुनेगा उस समय है तो वहाँ तो कहा कि नदी बह गई, उसमें नंद बाबा जी नाचे, बूढ़े नाचे तो गद्दार तरुण सब बूढ़े नाचे,
बच्चे नाचे, जवान नाचे। यहाँ भी आप देखेंगे ये हमारे बूढ़े बाबा जो है बागीश जी महाराज और ये लक्ष्मी नारायण जी बैठ जी, ये इतने बूढ़े हैं। हमने देखा ऋषिक मन विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे, 96 साल की उम्र में उनको हमने नाचते देखे। ऐसा सुंदर नाच गौर बना था। ऋषि का उनका लंबे लंबे देश ऋषि से मालूम होते थे, 104 वर्ष होते मरे। उन्होंने वैष्णव साहित्य पर बहुत लिखा, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उस समय आप देखेंगे कि नाचने वाले में आपको सिर्फ तरह के लोग मिलेंगे। जिनको नाचने में शर्म आती है तो मंदिर भागे सत्य और जो दिखाने के लिए नाचेंगे वो गंभीर है। और आचार्य लोग जो है ये निरीक्षण करेंगे काम ठीक हो रहा है। आचार्य काम आपको चल गया। आचार्य लोग जो है निरीक्षक रहेंगे, आरोग्य चिंता वाले राजेंगे और सब लोग आनंद लेंगे। तो उस दिन है जो वो दही कुंभ नवनीत इत्र गुलाब जल इनसे वो मिला हुआ जो द्रव पदार्थ है वो उछलेगा, उसका नृत्य होगा। तो द्रव पदार्थ नाचेगा। तो जरा ख्याल रखे झांकी की ओर न जाए और नादान की ओर न जाए। ये अलग आएंगी, माता उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। ये केवल देखेंगी, देखने का मिलेगी। और इनमें कोई भी उसके छीट में लगाने दे और आपस में निरोध लगाए। ये प्रार्थना है। जिसकी भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान हमारे अपने हैं और इसका कैसेट संख्या है 45।